हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। रूल्स नंबर 1, आइदर और का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। आइदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है, ना कि नॉर का। जैसे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, ये वाक्य सही है। ही इज आइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 2, नाइदर नॉर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। नाइदर के बाद हमेशा नॉर का प्रयोग होता है, ना कि और का। जैसे माई ब्रदर इज नाइदर गुड नॉर वाइज, ये वाला वाक्य सही है। माई ब्रदर इज नाइदर गुड और वाइज, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 3, बोथ एंड का प्रयोग और भी के अर्थ में होता है। बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज वेल एज तथा बट का। जैसे वर्षा इज बोथ टाल एंड ब्यूटीफुल, ये वाला वाक्य सही है। वर्षा इज बोथ टाल एज वेल एज ब्यूटीफुल, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 4, नॉट ओनली वट आल्सो का प्रयोग केवल ही नहीं बल्कि के अर्थ में होता है। नॉट ओनली के बाद हमेशा वट आल्सो का प्रयोग होता है, ना कि एंड आल्सो का। जैसे ही इज नॉट ओनली फूलिश वट आल्सो मैड, ये वाला वाक्य सही है। ही इज नॉट ओनली फूलिश एंड आल्सो मैड, ये गलत है। रूल्स नंबर 5, नॉट आइदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। जैसे सी इज नॉट आइदर टाल और ब्यूटीफुल, ये सही है। सी इज नॉट आइदर टाल नॉर ब्यूटीफुल, ये गलत है। रूल्स नंबर 6, आइदर और से दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए और के बाद भी और का प्रयोग किया जाता है, नॉर का नहीं। जैसे ही बिलव्ड गेव हिम आइदर ए वॉच और ए पेन और ए मोबाइल, ये सही है। हिज बिलव्ड गेव हिम आइदर ए वॉच और ए पेन नॉर ए मोबाइल, ये गलत है। रूल्स नंबर 7, नाइदर नॉर से दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए नॉर के बाद नॉर का प्रयोग किया जाता है, और का नहीं। जैसे हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस नॉर ऑनेस्ट, ये सही है। हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस और ऑनेस्ट, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 8, आल्दो ऑब्लिक दो के बाद यट का प्रयोग होता है, बट का नहीं। इसके साथ प्रयुक्त क्लॉज के लास्ट में कॉमा का प्रयोग होने पर यट का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे आल्दो ऑब्लिक दो ही इज पुअर कॉमा यट ही इज ऑनेस्ट, ये वाला वाक्य सही है। आल्दो ऑब्लिक दो ही इज पुअर कॉमा व्हाट ही इज ऑनेस्ट, ये वाला वाक्य गलत है। नोट, आल्दो ऑब्लिक दो के बाद कॉमा और यट दोनों का प्रयोग होता है। रूल्स नंबर 9, इफ देन का प्रयोग होता है, ना कि इफ देन THAN ऑब्लिक THAT दैट का। जैसे इफ यू कम हेयर कॉमा THEN देन आई विल टीच यू, ये वाला वाक्य सही है। इफ यू कम हेयर THAN देन ऑब्लिक दैट आई विल टीच यू, ये वाला वाक्य गलत है। देन THEN के अलावे सिर्फ कॉमा का प्रयोग भी होता है। इफ यू कम हेयर कॉमा आई विल टीच यू, ये सही है। रूल्स नंबर 10, हार्डली व्हेन ऑब्लिक बिफोर तथा स्केर्सली व्हेन ऑब्लिक बिफोर का प्रयोग मुश्किल से ऑब्लिक कठिनता से की के अर्थ में होता है। हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली के बाद THEN देन ऑब्लिक THAN देन ऑब्लिक THAT दैट का प्रयोग नहीं होता। जैसे स्केर्सली ऑब्लिक हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन ऑब्लिक बिफोर
इट बिगन टू रेन, ये वाला वाक्य सही है। Scarcely oblique hardly had he reached the school, THEN then oblique THAN then oblique that it began to rain, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 11, नो सूनर देन का प्रयोग ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में होता है। नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद व्हेन ऑब्लिक THEN देन ऑब्लिक व्हाट ऑब्लिक दैट का प्रयोग नहीं होता। जैसे नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ये वाला वाक्य सही है। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन बट ऑब्लिक THEN देन ऑब्लिक व्हेन ऑब्लिक THAT दैट द ट्रेन डिपार्टेड, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 12, एज का प्रयोग इतना जितना अथवा उतना जितना के अर्थ में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज, अफर्मेटिव। श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा, नेगेटिव। रूल्स नंबर 13, सो एज का प्रयोग इतना जितना अथवा उतना जितना के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे प्रदर्शनी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, नेगेटिव सेंटेंस है। रूल्स नंबर 14, एज सो का प्रयोग सामान्यतः जैसा वैसा के अर्थ में होता है। जैसे एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम करते हो वैसा तुम पाते हो। रूल्स नंबर 15, सो दैट का प्रयोग इतना की के अर्थ में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, नेगेटिव सेंटेंस है ये, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, वह इतना सुंदर है कि प्रत्येक लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल्स नंबर 16, वेदर और का प्रयोग की या के अर्थ में सामान्यतः होता है। जैसे द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, लड़का नहीं जानता कि वह परीक्षा पास करेगा या नहीं। रूल्स नंबर 17, सच एज का प्रयोग ऐसा जो, ऐसा जिसे, ऐसा जिसको, ऐसी जो, ऐसी जिसे, ऐसी जिसको के अर्थ में होता है। जैसे सच ए बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, ऐसा लड़का जिसे मैं जानता हूँ पार्टी में है। रूल्स नंबर 18, सच दैट का प्रयोग ऐसा की, ऐसी की के अर्थ में होता है। इस केस में दैट के बाद प्रयुक्त क्लॉज रिजल्ट परिणाम को अभिव्यक्त करता है। जैसे इट वाज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग, ऐसी ठंड रात थी कि मैंने लिखना बंद कर दिया। रूल्स नंबर 19, सच दैट का प्रयोग ऐसा की के अर्थ में होता है। जैसे हिज स्पीच वाज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका भाषण ऐसा था कि प्रत्येक उसे पसंद करता था। रूल्स नंबर 20, बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशन का नहीं। जैसे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 6 PM, ये सही है। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM टू 6 PM, ये गलत है। रूल्स नंबर 21, एल्स का प्रयोग सामान्यतः अन्य परंतु नहीं तो अन्यथा के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा बट का प्रयोग होता है। जैसे ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड, ये वाला वाक्य सही है। वह अन्य कुछ नहीं जानता है बल्कि बिस्तर पर जाना चाहता है। रूल्स नंबर 22, नॉट बट का प्रयोग सामान्यतः बल्कि के अर्थ में होता है। जैसे ही डज नॉट लाइक प्रीति बट नीतू। रूल्स नंबर 23,
नॉट तथा नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। नॉट तथा नेवर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए नॉर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही डिड नॉट फोन और राइट टू हिज फादर, ये सही है। ही डिड नॉट फोन और राइट टू हिज फादर, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 24, एज इफ तथा एज दो का प्रयोग मानो के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे सी लुक्स एज इफ ऑब्लिक एज दो सी इज ए हीरोइन, वह अभिनेत्री है, अनुमानतः सत्य है। एज इफ तथा एज दो का प्रयोग असंभव चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में प्रेजेंट के अर्थ में होता है। रूल्स नंबर 25, इवन इफ का प्रयोग कंजक्शन के रूप में चाहे के अर्थ में होता है। जैसे आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स इवन इफ आई एम हैंग्ड। रूल्स नंबर 26, डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ ऑब्लिक वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे ही डाउट इफ ऑब्लिक वेदर मनीषा विल मैरी हिम, अफर्मेटिव सेंटेंस ये सही है। ही डाउट दैट मनीषा विल मैरी हिम, ये गलत है। ध्यान दें, डाउट के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ ऑब्लिक वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे आई एम डाउटफुल इफ ऑब्लिक वेदर माई टीचर विल अलाउ मी टू गो टू द सर्कस, ये अफर्मेटिव वाक्य सही है। आई एम डाउटफुल दैट माई टीचर विल अलाउ मी टू गो टू द सर्कस, ये वाला वाक्य गलत है। रूल्स नंबर 27, यदि द रीजन का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ तथा ऑन अकाउंट ऑफ का नहीं। जैसे दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ये वाला वाक्य सही है। दिस इज द रीजन ड्यू टू ही इज नॉट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ये वाला वाक्य गलत है। नोट, द रीजन वाई के बाद भी दैट का प्रयोग होता है, ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ तथा एन अकाउंट ऑफ का नहीं। जैसे द रीजन वाई आई डू नॉट लव हर इज दैट शी हैज बीट्रेड माई फ्रेंड्स, ये वाला वाक्य सही है। द रीजन वाई आई डू नॉट लव हर इज बिकॉज ऑब्लिक बिकॉज ऑफ शी हैज बीट्रेड माई फ्रेंड्स, ये गलत है। रूल्स नंबर 28, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त टेल, बेस, सजेस्ट, स्टेट, रिपोर्ट, प्रे, नोटिस, इन्फॉर्म, लर्न, मेंटेन, होल्ड, फॉरगेट, फाइंड, एक्सपेक्ट, डिस्कवर, कन्फर्म, कंसीव, कंप्लेन, एडमिट, एग्री, आंसर, अनाउंस, आर्गू, अश्योर, क्लेम, कैलकुलेट, ईटीसी के बाद दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है। जैसे ही विश्ड दैट ही वियर ए किंग, ये सही है। ही विश्ड ही वियर ए किंग, ये गलत है। नोट, बिलीव, होप, सपोज, थिंक, कन्फेस, कंसीडर, डिक्लेयर, ग्रांट, हियर, नो, परसीव, पर्पस, सी, से, अंडरस्टैंड, ईटीसी वर्ब्स के बाद दैट का प्रयोग होता है और नहीं भी होता है, लेकिन आधुनिक भाषा में उपरोक्त वर्ब के बाद दैट का प्रयोग प्रचलन में नहीं है। जैसे ही थिंक्स दैट आई एम ऑनेस्ट। रूल्स नंबर 29, निम्नलिखित नाउंस तथा एडजेक्टिव के बाद भी दैट का प्रयोग होता है। नाउंस विश, एडवाइस, अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट, आर्गूमेंट, सर्टेन, बिलीव, क्लेम, ट्रीट, थॉट, स्टेटमेंट, सेंस, सेइंग, रूल, कंक्लूजन, डिसीजन, ड्रीम, रिपोर्ट, एक्सपेक्टेशन, प्रॉमिस, होप, फीलिंग।
एडजेक्टिव हैं प्लीज्ड, वरीड, पॉसिबल, एंग्री, एनक्सियस, अवेयर, क्लियर, प्रोबेबल, कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस, हैप्पी, इम्पोर्टेंट, लकी, नेचुरल, ऑब्वियस, ट्रू, सर्टेन, कन्विंस्ड। जैसे ही इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन, ये वाला वाक्य सही है। ही इज कॉन्फिडेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, ये गलत है। रूल्स नंबर 30, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस